वर्कर्स को इस तरह सिर पे चढ़ा के रखना अच्छा नहीं है। मतलब मैं इनकी डिमांड रिजेक्ट कर दूं? बेशक। क्या तुम्हें डिमांड्स अनरीजनेबल नहीं लगती? हाँ लगती तो है, लेकिन तुम अभी नई नई चेयरपर्सन बनी हो, इतनी जल्दी मत झुको, क्योंकि अगर तुम अब झुक गई तो हमेशा झुक कर ही रहना पड़ेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम डायरेक्टली मल्होत्रा खानदान को चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारी वकालत और तुम्हारी डिग्री को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि खुद तुम्हारा कानून तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, समझे? मुझे लगता है कि मल्होत्रा मर्दों को एक झटके की जरूरत है। जब उनको पता लग जाएगा कि मल्होत्रा सरनेम पे कोई खतरा है ना, तो वे कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो पैसा तुमने ट्रस्ट की फंड में से लिया है, उसे जल्द से जल्द लौटा दो। Is that clear? आपके सारे दांव पेच मैं जानती हूँ, इसलिए आइंदा महन या उसके पोजीशन से छेड़खानी करने की कोशिश की तो उससे नुकसान आप ही को होगा। इस भरी दुनिया में बस एक आदि तो सगे बचे हैं, वरना मुझसे तो कोई मिलने तक नहीं आया। मैं तो अपाहिज हो गया हूं तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद की। हाँ, सारे चलते काम रुक गए, लेकिन किसकी वजह से? वो नया नया वकील सुनील मेरी हथेली पर उगा और मुझको ही हथकड़ी पहना के चला गया। बस एक बार यहां से छूट जाऊं ताऊ जी, एक बार यहां से छूट जाऊं। सुनील तो बस जान से गया। वो कल का छोकरा मेरे यहां नौकरी करता था, मेरा सिखाया पढ़ाया मुझ पे ही खेल गया। मुझे वाकई अफसोस है केडी। ताऊ जी, अफसोस करना बंद करिए, बंद करिए अफसोस करना। कुछ करिए, वरना आपको अपने आप पर अफसोस करना पड़ेगा। केडी, मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया है। तो दिमाग चलाइए ताऊ जी, दिमाग चलाइए। बस एक ही तो काम की चीज है आपके पास, वरना इस बूढ़े चेहरे का मैं क्या करूंगा? देखो केडी, मुझ पर नाराज मत हो। ठीक है, मैं नाराज नहीं होता हूं ताऊ जी, नहीं होता हूं। एक काम करता हूं, मैं आपको भी यहां अपने पास बुला लेता हूं। जब मेरा इंटरोगेशन होगा, तब अपने स्टेटमेंट में मैं आपका भी नाम लूंगा कि आप भी मेरे साथ उस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे। नहीं, ऐसा मत करना केडी, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और मैं क्या यहीं का बंद कर रहा हूं? ताऊ जी, मेरे बाहर जाने का रास्ता निकलवाइए, वरना आपको अंदर आना पड़ेगा। तो केडी, इन हालात में ये बहुत मुश्किल है। तुमने सुनील पर विश्वास करके अपना सब कुछ साफ साफ से बता दिया है, और वो सब उसने रिकॉर्ड करके तुम्हारे खिलाफ सबूत बना लिया है। हाँ, ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं कि मैंने अनजाने में उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। लेकिन एक बात मैं छुपा गया। क्या? आपका नाम। मैं आपको बड़ा मिस कर रहा हूं बड़े मियां। या तो आप एक काबिल वकील करवा के मेरी जमानत करवाइए, बाकी का मैं देख लूंगा, वरना आपके इस खूबसूरत गोरे चेहरे पर कलंक का काला टीका और भी खूबसूरत लगेगा, और भी खूबसूरत लगेगा ताऊ जी। केडी, केडी, मेरी बात तो सुनो केडी। हेलो। हेलो पापा, हाउ आर यू? गलत नंबर लगा है तुम्हारा। आप महेन मल्होत्रा बोल रहे हो ना? हाँ बोल रहा हूँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? तो आप ही तो मेरे पापा हो। What nonsense! पापा जल्दी आ जाना। मामा देविका मम्मी के पास आ जाना। शीला आंटी को मत लाना। Shut up, देविका, shut up! महन, क्या हुआ? क्या बात है महन? मैं उठाता हूँ। हेलो। हेलो पापा, पापा। महन, आखिर बात क्या है? Will you leave me alone? Leave me alone! Any problems? ये लगता है
कोई फोन पे परेशान कर रहा है। हाँ, कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? रिलैक्स, मैं दुश्मन नहीं, एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज सुबह यहाँ आकर रंजना देवी ने जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं और वो खुद दोनों शर्मिंदा हैं। एक्चुअली वो स्वेतलाना और केशव के रिश्तों को लेके बहुत सालों से परेशान है, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया कि स्वेतलाना और शीला के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। I'll just check it. एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, आप ये बेहूदगी बंद करें तो बेहतर होगा। आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। आई एम श्योर यू नो दैट। और आप तक पहुंचने के बाद आपका क्या हशर होगा शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। Am I clear? चाहिए, रख दो फोन, रख दो फोन करें। वही आवाज, यानी केशव का कातिल करण। सोनू, हाँ, तुम्हें इन मॉडल कॉपीज के कितने मार्क्स मिलते हैं? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स? और तुम्हें इन पे कवर नहीं चढ़ा अभी तक? वो क्या है कि मुझे कवर चढ़ाना ही नहीं आता। तुम्हारी मम्मी ने तुमको सिखाया नहीं? उनके पास टाइम कहाँ है। हाँ, कभी कभी नानी माँ चढ़ा देती थी, पर अब उन्होंने भी बंद कर दिया। तुम्हें स्कूल में डांट नहीं पड़ती? पनिशमेंट तो कई बार मिली है, पर मैं भी क्या करूं। कोई बात नहीं, हम तुम्हें कवर चढ़ाने में एक्सपर्ट बना देंगे, ओके? थैंक यू आंटी। अच्छा सोनू, एक बात बताओ, तुम्हें अपने यूनिट टेस्ट के टाइम टेबल मिल गई है? नहीं मिली अभी तक। नहीं मिली? एक काम करते हैं, कल हम लोग बैठ के एक टाइम टेबल बनाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें किस दिन कैसे प्रिपेयर करना है, ओके? ओके। खट 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 खट, एक्सक्यूज मी, ये आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं इसमें मुझे एक सब्जेक्ट बना लीजिए तो मेरे लिए भी कुछ टाइम निकल आएगा। क्योंकि आप लोग क्या है ना, एक दूसरे में आजकल इतना मस्त रहते हैं, मेरे को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलती यार। क्या करे, आप इतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, आपको इम्पोर्टेंस बाद में दी जाएगी, ओके? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल, हाँ, आप उसी में लगे रहते हो। अरे भाई, सोनू के यूनिट टेस्ट सामने है और अब हम आपको इम्पोर्टेंस बाद में देंगे, अभी नहीं दे सकते। तो फिर एक काम करो, इस सोनू की पूरी पढ़ाई वढ़ाई करवा दो, इसको कॉलेज पास करा के नौकरी लगा दो, उसके बाद यहाँ लेना। मैं तब तक ना यहाँ बैठ के ऐसे इंतजार करता रहूंगा आप लोगों की। आप इंतजार के सिवा और कुछ काम कर सकते हैं? सोनू से बात करते हैं या फिर इम्पोर्टेंट काम आपसे होता है? वो कार डीलरशिप की कुछ बैंक गारंटी का काम था, उसका आपने क्या किया? देखिए ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि जितने बहुत शरीफ लोग हैं ना, वो ये ऑफिशियल काम सिर्फ दिन में ही करते हैं यार, रात के वक्त तो ये लोग कुछ और ही करते हैं। हाँ, जब घर में बच्चों का एग्जाम होता है ना, तब उनके साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे की परीक्षा नहीं, बाप की अग्नि परीक्षा हो गई है। पापा, मेरी यूनिट टेस्ट के बाद हम पिकनिक पे चले? यस ऑफ कोर्स सोनू, हम लोग पिकनिक पर जरूर जाएंगे। हम लोग मैं भी जाऊंगा। अच्छा, मैं भी आना तो नहीं चाहिए, ठीक है, ले जाएंगे तुमको भी। ओके ओके। पिकनिक। हेलो, करण स्पीकिंग। हेलो,
आप जो भी है वहां कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? देखिए मुझे ये खामोशी अच्छी नहीं लगती। आप इस खामोशी का कांच तोड़िए, कुछ बताइए, कुछ सुनिए। Come on, say something. Okay, bye. ये मिस्टर जूनियर मल्होत्रा, मेरे बिना आपका कामकाज नहीं चलता। आस्तीन में पल रहे सांप अक्सर इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं करण। कितना बड़ा सोचते हो मेरे बारे में। जब भी आते हो कोई ना कोई नया खिताब दे जाते हो। करण, तुम कभी किसी डॉग शो में गए हो? कुत्तों के शो में? वहां जब माइक पे ये अनाउंस किया जाता है कि किस कुत्ते की नस्ल कितनी प्योर है, तो उसके चेहरे पे एक रोब सा आ जाता है। वैसे तुम्हारी ब्रीड भी काफी प्योर है, रॉयल ब्रीड। जुबान इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि मुंह खोलते ही बाहर लटक पड़े। तुम्हारी बात मैं सिर्फ इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। लेकिन करण, तुम प्योर ब्रीड, रॉयल ब्रीड वालों की यही तो खासियत होती है, नमक हरामी। क्यों? You just get the hell out of here. मैं यहां तुम्हारे गले मिलने नहीं आया करण, सिर्फ अपने एक सवाल का जवाब चाहता हूं, that's all. अपने सवाल का जवाब लो और चलते बनो यहां से। लॉ ट्रस्ट के फंड का पैसा तुमने किसकी इजाजत से एक्सपोर्ट डिवीजन में ट्रांसफर किया? हाउ डेयर यू! तुम्हारे ऑफिस की नौकरी 24 घंटे नहीं करता हूं। जाओ अभी जाओ, कल सुबह ऑफिस आना, जवाब मिल जाएगा। हेलो हेलो, जो भी है बोलो ना यार। क्या यहां क्या खड़े हो? कहा ना जाओ, सुबह ऑफिस आना। मुझे इस सवाल का जवाब अभी चाहिए, इसी वक्त। हाउ डेयर यू करण, तुम्हारी हिम्मत कैसे उस पैसे को हाथ लगाने की? खड़े रहो, रात भर खड़े रहो, यहां जागरण करो, लेकिन इस सवाल का जवाब तुम्हें कल सुबह ऑफिस में ही मिलेगा। और जहां आप खड़े हैं, ये आपका दिया हुआ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मकान नहीं है, आप मेरे घर में खड़े हैं। और ज्यादा बकवास की तो मैं आपको धक्के मार के निकाल दूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने निकाला था। अभी तो सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है करण। तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हें बहुत ही जल्द मल्होत्रा इंडस्ट्री से भी निकाल दूंगा मैं, समझे? या कहां से निकालोगे ऋषभ? ठीक है, जाओ कोशिश करो, जहां से भी निकलवा सकते हो निकलवा लो मुझे, लेकिन मां के दिल से तो मुझे कभी नहीं निकल सकते। ऋषभ, ऋषभ, स्वेतलाना, तुम कब आई? मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन तू किन ख्यालों में खोई है? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन तेरी आंख में ये आंसू क्यों चमक रहे हैं? यही तो जेवर हो गए आजकल। लेकिन अब तुझे किस बात की शिकायत है? हाँ, तू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन है, तेरा नाम है, रुतबा है, एक रॉब है। मैंने तो नहीं सोचा था कि तुझे इतनी जल्दी तरक्की मिल जाएगी। मम्मी, तुमने शायद स्वेतलाना के लिए हमेशा मटेरियल सुख की उम्मीद की है, और तुमने शायद ये दुआ मांगी है कि मुझे दौलत, शोहरत और इज्जत मिलती रहे, जो मिली भी है। लेकिन आज भी उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये सारे मटेरियल सुख आंख का हर आंसू पोंछ नहीं पाते। लेकिन तुझे आज कौन सा गम सता रहा है? माँ, कभी फुर्सत से बैठकर अपनी बेटी को जज्बात के तराजू में तोलो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो आज इस सब तरक्की के बावजूद कितनी अकेली है, कितनी कंगाल है, कितनी तन्हा। बेटे, तू अपना ध्यान, अपना दिल काम में लगा। और सोनू को भूल जाऊं? ओह, तो तुझे सोनू की याद आ रही है? किस बेदर्दी से रोनी और रश्मि ने उसे मुझसे छीन लिया, और आज तक ना ही उसका फोन आया और ना
मुझसे मिलने आया है। लेकिन ये तेरी गलतफहमी हो सकती है स्वेतलाना। जब सोनू रंजना देवी के यहाँ जाता था तब भी तू ऐसा ही सोचती थी, लेकिन रंजना देवी का सोनू पर हक नहीं था और रानी का हक है। लेकिन रिश्ते हक से नहीं बनते। सोनू रंजना देवी के यहाँ इसलिए जाता था क्योंकि सोनू के लिए तेरे पास वक्त नहीं था, और हो सकता है वो रोनी के पास आज इसलिए जाता हो कि तेरे पास सोनू के लिए वक्त नहीं है। तो फिर मुझे शायद वक्त बांटना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं मैं बहुत ज्यादा वक्त देती हूँ और कहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बेटे, ये बात वक्त की नहीं है। जिंदगी में कुछ ना कुछ सबको खोना पड़ता है, और ये शिकायत हर आदमी की रहती है कि उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला। लेकिन माँ, मैं और सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन सोनू को नहीं। हाय नीतू, क्या बात, आज कहीं नहीं गई, घर पे ही थी? कहाँ जाऊं? क्यों? तू तो बता रही थी ना कि वॉल्टर अब ठीक हो गया है। इतना भी ठीक नहीं हुआ कि मिलने के लिए मुझे फोन करे, और अगर मैं खुद मिलने जाती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता। नीतू, डोंट वरी, अब उसने डीजे की नौकरी ज्वाइन कर दी है ना, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लगता है जैसे वॉल्टर और मेरा रिश्ता ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगा। धत पगली, ये सिर्फ तेरा वहम है। और अक्सर जब आप इस घर में अकेले होते हैं ना, तो सारी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, हर चीज होपलेस लगने लगती है। ये घर किसी ना किसी को अकेले में दबोच कर ही डराया करता है। पहले तुम अकेली रह जाती थी, तुम पर क्या बीतती होगी ये मेरी आज समझ में आ रहा है। ये घर वाकई मनहूस है, किसी ना किसी को अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। हे नीतू, कम ऑन, ऐसे रोते नहीं। और वैसे भी हमें कहाँ इस घर में जिंदगी भर रहना है। मेरा तो दिल करता है कि बुलडोजर बुलवाकर इस घर को ही गिरा देना चाहिए। ये घर हम सब पर एक शाप है। It's a curse on us. यहाँ रहने वाले हर एक मेंबर ने आंसू बहाए हैं, तुमने, मैंने, मम्मी ने और पापा ने। इस घर को गिराकर यहाँ एक कब्रिस्तान बना देना चाहिए। नीतू, ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ, वरना यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ जीना आसान था कब, और अब तो नामुमकिन हो गया है। लगता नहीं है पापा कभी यहाँ लौट कर आएंगे। और घर तो मम्मी का रहेगा, लेकिन मम्मी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर देंगी। तुम तो हार्डली इस घर में दिखती हो। सुबह मैनेजमेंट ट्रेनिंग, शाम को सुनील के साथ। रह गई मैं अकेली इस मनहूस घर की मनहूसियत सहने के लिए। नीतू, कभी कभी तो लगता है ये घर मुझसे खुदकुशी करवा के बैठेगा। नहीं नीतू, ऐसी बातें नहीं करते। कल से मैं देखती हूँ कि तुम इस घर में कैसे अकेली रहती हो। क्या करोगी तुम? सब ऐसे ही बोलते हैं। कल से मैं और सुनील तेरा हाथ पकड़कर तुझे हमारे साथ ले जाएंगे। नहीं, मैं जबरदस्ती तुम्हारी और सुनील की खुशियों में नहीं आना चाहती। तुम्हें ये खुशियां बहुत देर बाद मिली है दीदी, इन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर रखो, नहीं तो जब ये खुशियां हाथ से छूट जाएंगी तो अकेलापन बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं नीतू, देखो ऐसे रोते नहीं। देखो, अगर तुम हमारे साथ नहीं आई ना तो मैं सुनील से कह दूंगी। सुनील से मेरी तरफ से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना, उसे कहना मुझ पर एक एहसान कर दे, किसी भी तरह मेरे केस में मुझे उम्र कैद की सजा दिलवा दे। मुझे यकीन है कि वहां की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा आसान होगी। नीतू, नहीं, वहां जेल में रहूंगी तो अकेलेपन का कोई तो बहाना होगा कि यहाँ हूं इसलिए सबसे दूर हूं। आज की तरह तो नहीं रहेगा।
कि मेरे सारे अपने मेरे करीब हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे अकेली हूँ।